Hello, my dear children. So the wait is over. We are here with MCQs of organic chemistry. 50 MCQs of organic chemistry. I took some time to make this video because I was trying to make wonderful questions of organic chemistry, so easily you can revise the chapter. I tried to cover binary reactions, distinguished test reactions, identification reactions, so it is going to help you 100%. So what I would suggest कि इसको into 2 करके आप फटाफट वीडियो को देख लेना और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी स्लाइड पे मूव करते हैं क्वेश्चन की. तो द फर्स्ट स्लाइड एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है. पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स. ओके, नाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बेटा क्वेश्चन आपको आना ही आना है. बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका. जान लेते हैं क्या होता है. जब RMgX को तोड़ते हैं तो ये बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पॉजिटिव कैरी करता है और ये नेगेटिव कैरी करता है. तो रिएक्शन इसी कंसेप्ट के अराउंड में घूमते रहते हैं. ठीक है. सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल यू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना बहुत जरूरी है बिकॉज ये बेटा एक अच्छा सोर्स होता है बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो इसके लिए हम ये जानना चाहते हैं बना कैसे सकते हैं. इसको बेटा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बनाया जाता है. उसका रीजन ये है कि जरा भी इसको मॉइस्चर मिलेगा तो ये हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है. ओके, नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद वाटर. अगर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट करता है वाटर से तो क्या बनाएगा. ये तो जस्ट मिलता जुलता क्वेश्चन है पहले वाले से कि RMgX अगर रिएक्ट करेगा वाटर से तो क्या बनाएगा हाइड्रोकार्बन. 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या बनाएगा C2H6. द बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, दैट इज इथेन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन. द CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज लेस देन. मतलब क्लोरोबेंजीन है आपके सामने एंड क्लोरोबेंजीन का बॉन्ड लेंथ इज लेस देन CH3Cl. ठीक है. क्यों लेस देन है. क्योंकि बेटा ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, आपको पता है यहाँ पे कि इसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है और हमको पता है कि अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है. बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है. बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है जब बॉन्ड नंबर आपके इंक्रीज यानी बॉन्ड ऑर्डर जब आपके इंक्रीज करते हैं तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है. ठीक है. तो क्या रीजन है. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following compound is most easily converted to a phenol when heated with aqueous NaOH solution? Okay. Now ये बेंजीन यानी हेलोबेंजीन से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा. अभी आपने यहाँ पे क्या किया कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हुआ है. पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से बेटा इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है. तो एक तो आप ये जान लो कि सब्स्टिट्यूशन आसान नहीं है. बट सब्स्टिट्यूशन कर कैसे सकते हैं. कुछ ड्रास्टिक कंडीशन हो. ड्रास्टिक कंडीशन में क्या कर सकते हैं. ड्रास्टिक कंडीशन में टेम्परेचर प्रेशर वी विल प्ले विद देम एंड वी कैन इजिली कन्वर्ट हेलोबेंजीन इनटू फिनॉल. बट कुछ और भी चीजें हैं. हमको इस बॉन्ड को पता है क्या करना है. वीक करना है कि ये छोड़ के चला जाए यहाँ से. हम वीक कैसे कर सकते हैं. यानी कुछ ऐसे ग्रुप डाल दो. क्या है वो ग्रुप. याद आया. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. कौन कौन से होते हैं. बेस्ट आपने पढ़ा होगा NO2 ग्रुप. ठीक है. ये ग्रुप अगर आप डाल दो ना तो ये बॉन्ड को वीक कर देता है. तो जितने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डालते जाओगे ये बॉन्ड वीक होता जाएगा और इजीली ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा. इजीली ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में. तो देख लेते हैं कहाँ पे ज्यादा है. ये तो क्लोरोबेंजीन है यानी एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ये डाई है और ये रहा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड. सो ऑप्शन नंबर D will be the right answer. Okay, so we'll move to the question number 4. Which of the following is a vinyl halide. तो यहाँ पे हम सब रिवाइज कर लेते हैं. फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है. आपको कुछ भी आ सकता है यहाँ से. ठीक है. तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन है. ओके. तो कार्बन का अगर कार्बन हमारा स्टार कार्बन बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो हमको 3 तरह के हाइलाइट्स मिलते हैं. एक ये हमारा डायरेक्टली हैलोजन ग्रुप से अटैच हो और ये सारे sp3 कार्बन से जुड़ा हो.
ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अल्काइल। इसमें आपका प्राइमरी, सेकेंडरी से टर्शरी आ जाता है। ठीक है, देन आप आ जाइए, हमारा जो स्टार कार्बन है, स्टार कार्बन मतलब जो हैलो ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये हमारा sp3 है, लेकिन इसका नेक्स्ट कार्बन, वेरी नेक्स्ट कार्बन इज डबली बॉन्डेड लाइक ये sp2 है, तो आपका इसको बोलते हैं हम अलाइल। ठीक है, देन अगर आप आ जाइए कि अगर हमारे पास C यानी स्टार कार्बन जो है हमारा, ये खुद ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तब हम इसको बोलते हैं बेटा दिस इज विनाइल। ठीक है, यानी ये sp2 में है, ये sp3 वाला है, ये sp3 वाला है। sp3 वाला आपका एक और है, कौन है बेटा, बेंजाइल। बेंजाइल में भी आपका कार्बन sp3 होता है। एक और बचा है आपके sp2 में, क्या है बेटा, वो अराइल हैलाइड। यहाँ पे भी कार्बन आपका sp2 होता है, तो इधर जो है आपका वो sp2 है, इधर आपका sp3 है। ठीक है, तो विनाइल हैलाइड यहाँ पे देख लेते हैं, स्टार कार्बन, स्टार कार्बन हमारा ये रहा, स्टार कार्बन हमारा ये रहा, देख लेते हैं। ये तो बेटा sp3 है। ठीक है, ये आपका sp3 है। ठीक है, ये भी sp3 है, ये स्टार कार्बन भी sp3 है, तो बचा कौन सा, ये है आपका sp2। देख लेते हैं, ये कार्बन आपका डायरेक्टली जो स्टार कार्बन है वो आपका डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ये sp2 हो जाएगा। तो हमने क्लासिफिकेशन पूरा रिवाइज कर लिया। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आई नो। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक के लिए बेटा जितना स्टेबल कार्बोकैटायन आपका बनता जाएगा वो आपका उतना ही स्टेबल होगा। ठीक है, तो आपका जो स्टार कार्बन है आपका यहाँ पे वो आपका अलाइल हैलाइड में आना चाहिए। अलाइल इज मोर रिएक्टिव देन विनाइल, तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि बाकी जगह पे आपका विनाइल हैलाइड्स है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 7, पैराडाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड पैरा। ठीक बेटा, यहां से भी बेटा आपको क्वेश्चन आएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका कौन से कंसेप्ट से आएगा, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यू नो, अट्रैक्शंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। हायर बॉइलिंग पॉइंट यानी पैरा आइसोमर है जो बेटा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, पैरा पे है, इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, क्लोरो ऑर्थो एंड सॉरी मेटा। ठीक है, क्यों ऑर्थो एंड मेटा से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है इसकी, सी जब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हो बेटा, तो यानी आपको सॉलिड को मेल्ट करना है, तो सॉलिड मतलब क्या, सॉलिड मतलब उसका स्ट्रक्चर इतना बढ़िया होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए या सिमेट्रिकल होना चाहिए कि वो कॉम्पैक्ट हो जाए ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना ले। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा देन इट रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कंपाउंड है आपका, ये प्रॉपर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर दे रहा है, इसलिए ड्यू टू प्रॉपर सिमेट्री ऑफ द पैराडाइक्लोरोबेंजीन द melting point of paradichlorobenzene will be higher than ortho and meta isomers. Question number 8, what is the catalyst in the chloroalkane reaction of a primary alcohol with HCl? ठीक है, क्लोरोअल्केन रिएक्शंस के लिए मतलब RCl के लिए अल्कोहल में चेंज करना है। ठीक है, तो HCl के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग बेटा, ल्यूकास रिएजेंट। एंड व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट इज ZnCl2 प्लस वाटर HCl। ठीक है, तो ये है आपका ल्यूकास रिएजेंट, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर है सिमेट्रिकल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so the question number 9 is which one of the following does not react with Hinsberg reagent? Hinsberg reagent क्या बेटा, Hinsberg reagent is benzene सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। नाउ इसके Cl को बाहर आने के लिए, यहाँ पे जो क्लोराइड है इसका, इसके Cl को बाहर आने के लिए अमाइंस के ग्रुप में H का होना जरूरी है। ठीक है, अगर H है तो उसके साथ रिएक्ट करेगा, अगर H नहीं है तो रिएक्ट नहीं करेगा। इसी कंसेप्ट का हम बेटा फायदा उठाते हैं
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। यानी अमाइंस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। ओके, हिंसबर्ग रिएजेंट का हेल्प करके हम अमाइंस को सेपरेट कर सकते हैं। नाउ कौन से ऑप्शन में आपके पास H नहीं है? सो ऑप्शन नंबर सी में एक भी H नहीं है, सो दिस विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग इज। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस मतलब अगर आप अमाइन की बात करो बेटा, तो अमाइन में नाइट्रोजन होता है। हमको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, राइट, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर इस नाइट्रोजन के साथ हम कोई ऐसा ग्रुप जोड़ देते हैं जो इसको सपोर्ट करे, यानी कोई एक ऐसा सिस्टम है जो इसको सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स को बनाए रख रहा हो, तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। लेकिन अगर वहीं पे कोई सिस्टम को वीक कर रहा है तो इसकी बेसिसिटी को भी वीक कर देगा। अगर आप तीनों चारों ऑप्शन को देखते हो बेटा, चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सी ऐसा है कि जो आपका पाई सिस्टम से जुड़ा नहीं हुआ है, मतलब एन जो है पाई सिस्टम से जुड़ा नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन से जुड़ा नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा नहीं है, तो जिसकी वजह से ये रिंगों को, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। सो दिस विल बी द राइट आंसर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन विद K2Cr2O7। ये बहुत ही खूबसूरत सा रिएक्शन है, बच्चों को नहीं याद रहता है। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके K2Cr2O7 यूज करके, तो हमें पैरा बेंजो क्यूनॉन मिलता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, C6H5CO NHCS3 कैन बी कन्वर्टेड इनटू, मतलब यहाँ पे CO को CH2 में चेंज किया गया है, मतलब क्या कराया गया है? रिडक्शन कराया गया है, रिडक्शन कराएगा। और ये CONH एक अमाइड वाला बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यानी स्ट्रॉन्ग है, यानी ऐसे कोई आसानी से कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं ले सकते बेटा आप यहाँ पे, इसलिए इसको रिड्यूस सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है। कौन सा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट यस, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको लेना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट कपल विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी BDC से कौन कपलिंग नहीं कर सकता है? तो आपके देखो एनिलिन की बात करें तो एनिलिन में हमारा आराम से, अगर हम N2Cl, अगर हम एनिलिन देखें तो यहाँ पे इसका पैरा ग्रुप हमारा हाइड्रोजन आसानी से इसके H के साथ निकल जा सकता है और हमें क्या मिल जाएगा बेटा? कपलिंग मिल जाएगी। ठीक है, फिनॉल में भी सेम आपका ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पे आपका OH हो जाएगा और कपलिंग हो जाएगी। बीटा नैप्थॉल में भी हाइड्रोजन इजीली निकल जाएगा। बेंजाइल अल्कोहल का हाइड्रोजन इजीली नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो आपका एनिलिन, फिनॉल और बीटा नैप्थॉल की तरह नहीं है। यहाँ पे जो आपका ये कार्बन है, ये वाला कार्बन आपका अल्कोहल यानी अल्कोहल वाला जो कार्बन जिसे OH जुड़ा हुआ है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये इसके साथ कपलिंग रिएक्शन नहीं करता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 40, द मोस्ट बेसिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज। सी बेसिक कंपाउंड बताने के लिए क्या बताना चाहिए? अमाइन से रिलेटेड है। अमाइन के मतलब नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है इसकी अवेलेबिलिटी अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो एसिटाइल आराम से, बेंजाइल अमाइन यहाँ पे भी आराम से हो जाएगा, एनिलिन में भी। बट पैरा नाइट्रो, ये कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है बेटा? नाइट्रो। नाइट्रो ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 ग्रुप क्या होता है बेटा? EWG, भूलना मत। ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो बेचारा ये वीक बेस हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इन दिस रिएक्शन एसिटामाइड इज कन्वर्टेड इनटू मीथेनामाइड। एसिटामाइड मतलब दो कार्बन को लिया है आपने, मीथेनामाइड कम कर रहे हो आप। कम किस में करते हैं हम लोग बेटा? हाफ कर देते हैं। रिएक्शन का नाम ही हाफ है, हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, कम हो रहा है। तो आपका रिएक्शन कौन सा हो जाएगा? ये डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड एंड प्राइमरी अमाइन? बेटा आपका अल्डिहाइड
ठीक है। अल्डिहाइड और प्राइमरी अमाइन जब आपके रिएक्ट करते हैं, ठीक है, प्राइमरी अमाइन यहाँ पे ले लो आप, प्राइमरी अमाइन है, आर ले लो, आर ले लो, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा ना, ये आपका ये H2O निकल जाने की वजह से यहाँ पे आपको जो मिलता है ये कंपाउंड बेटा, इंटरमीडिएट कंपाउंड जो आपको मिलता है, दैट इज शिफ्ट बेस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा शिफ्ट बेस। सो दिस विल बी द सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। एनिलीन इज अ सेट ऑफ रिएक्शन यील्डेड अ प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा। एनिलीन को अगर आप सोडियम नाइट्राइड HCl के साथ ट्रीट करोगे तो क्या मिलता है, BDC। व्हाट इज BDC? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, नाउ इसको CuCN के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या मिलेगा बेटा, साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन का रिडक्शन करवा दोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको NH2NH2। ठीक है, CH2NH2 को नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो आपको मिलेगा बेंजाइल अल्कोहल, याद रखिएगा। ठीक है, नाउ ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद बेंजल्डिहाइड। एनिलीन का रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के साथ, ठीक है, एनिलीन है हमारा, एनिलीन के साथ हमारा बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का क्या दिखता है हमको, C डबल बॉन्ड OH। बेटा क्या है यहाँ पे, H2 आमने सामने आएंगे और निकल जाएंगे, तो माइनस H2O को क्या बोलेंगे, निकलने को, कंडेंसेशन रिएक्शन भैया। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नाउ 19, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। बेसिसिटी पूछा है, ठीक है, बट इन्होंने एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ना तो इन्होंने बोला है एक्वस फेज है, ना ही बोला है गैसियस फेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि हमें गैसियस फेज के हिसाब से आंसर करना है। गैसियस फेज के हिसाब से हमारा बेटा, हमने क्या बोला, बेसिसिटी के लिए क्या होना चाहिए, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो सिस्टम ये मजबूत बैठा है, तो जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, उसकी बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, 3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक, देन सेकेंड डिग्री इज मोर बेसिक, देन 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन मिथाइल। ठीक है, देख लेते हैं कहां पर है ऑप्शन। ये आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री अमोनिया, ठीक है, लास्ट में आपका सॉरी आपका ये अमोनिया होगा, ठीक है, NH3 होगा। देन आपका 1 डिग्री अमोनिया, ये भी नहीं सही है, देन 2 डिग्री अमोनिया, ये भी नहीं सही है, अमोनिया, देन आपका प्राइमरी अमाइन उससे ज्यादा, एंड देन सेकेंडरी अमाइन उससे ज्यादा। सो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following cannot couple with benzene diazonium chloride? Sorry, I'm really sorry, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, that is benzyl alcohol. Okay, now I don't think like ये क्वेश्चन का लॉस हो गया है। ठीक है, मैं और क्वेश्चन ले आऊंगी। Now move to the question number 21. The action of nitrous acid on an aliphatic primary amine gives, ठीक है, nitrous acid, शायद हमने इसके पहले भी किया था, ठीक है, कि एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, अभी जो हमने ABC वाला था वो यही तो था बेटा। आपको सेम कंसेप्ट को घुमा फिरा के कहीं भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप नाइट्रस एसिड के साथ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन को जोड़ दो तो ये याद रखिएगा, ये आपका अल्कोहल बनाता है। ठीक है, वहां पे हमने अभी क्या बनाया था पुरानी स्लाइड में, बेंजाइल अल्कोहल बनाया था, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे अल्कोहल विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ इथाइलामाइन एंड क्लोरोफॉर्म। यार ये ना इतना खतरनाक है, ये देखते ही ना, ये देखते ही जान लो, जब क्लोरोफॉर्म ही इतना खतरनाक है तो बनता भी कुछ खतरनाक है। क्या बनता है, फॉल स्मेलिंग का आइसोसाइनाइड, नाम भी साइनाइड खतरनाक सा है। तो बस याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH, देखते ही याद रखना, खतरनाक सा नाम है, खतरनाक सा रिएक्टेंट है, क्लोरोफॉर्म सुनते ही डर लगता है भाई। ठीक है, तो नाम भी खतरनाक, एथाइल आइसोसाइनाइड मिलता है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, याद है किसी को, क्या नाम है रिएक्शन का, कार्विल-माइन रिएक्शन। कार्विल-माइन रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग बाइनेम रिएक्शन में कर चुके हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी अमाइंस फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स विदाउट चेंजिंग द नंबर। मतलब आपने जितने कार्बन
का हैलाइड लिया है, सेम कार्बन का आपको अमाइन मिल जाए। तो CX अगर लिया है तो C आपका सेम नंबर का कार्बन एटम का आपको क्या मिलना चाहिए, अमाइन मिलना चाहिए, CnH2 मिल जाए आपका। ठीक है, यानी एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ होना चाहिए। कौन सा रिएक्शन है वो, गैब्रियल रिएक्शन। जो RH लेते हो वही आपका RNH2 बाहर निकल जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी। अगेन फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग क्या देखते हैं, ब्रांचिंग बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। बस यही ध्यान रखिएगा। प्रोपेनामाइन CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है। इथाइल मिथाइल अमाइन इथाइल C2H5 CCH3 NH2, इथाइल मिथाइल अमाइन, ठीक है। नाउ ट्राई, ये भी ब्रांचिंग है, ये भी ब्रांचिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही हो सकता है, प्रोपेनामाइन विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so move to the question number 25. When excess of ethyl iodide, excess वाले क्वेश्चन बेटा बहुत आते हैं, ठीक है। एक्सेस है या सेम रिएक्टेंट, सब कुछ सेम सॉल्वेंट को चेंज कर दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक्सेस इथाइल आयोडाइड है अमोनिया के साथ, ठीक है। तो C2H5 आई है और ये एक्सेस में लिया है, मतलब ये मॉलिक्यूल ज्यादा है, अमोनिया के साथ ट्रीट कराओगे तो ये करता क्या है, ये आपका यहाँ पे एक H इसका I के साथ निकलेगा, NH2 जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा, अगेन दूसरा आपका यहाँ पे इथाइल आयोडाइड इसके ऊपर अटैक करेगा, वो भी H निकाल देगा। तो अल्टीमेटली अगर ये एक्सेस लेते हो तो ये जब तक इसके सारे हाइड्रोजन निकाल नहीं देता है ना, तब तक खुश नहीं होता है, तो सारे हाइड्रोजन निकाल देता है। अगर हमको सारे हाइड्रोजन नहीं निकलवाना है तो हमें क्या करना होता है, भैया इसको एक्सेस में ले लो, ठीक है। तो अगर हमने बेटा इसको एक्सेस में इसको ले लिया है तो ये क्या बना देता है, ये टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड, यानी क्वाटरनरी सॉल्ट मिल जाता है आपको, राइट। आई होप आपको याद है ये रिएक्शन, क्वाटरनरी सॉल्ट मिल जाता है आपको यहाँ पे R4N+X-, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, सेकेंडरी अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। सेकेंडरी अमाइन भैया कैसे बनाएंगे, एक सी यहाँ है एक सी यहाँ है, ठीक है। सेकेंडरी अमाइन यानी बनाने के लिए NC वाला स्ट्रक्चर, तो NC वाला स्ट्रक्चर किस में मिलता है, NC आइसोनाइट्राइल, तो रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल से आप बेटा सेकेंडरी अमाइन बना सकते हो। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27, बेंजोइक एसिड इज ट्रीटेड विद SOCl2। चलो भाई लिख लेते हैं, बेंजोइक एसिड आपका अगर SOCl2 से रिएक्ट करता है तो ऐसे लिख लेते हैं, SOCl2 से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा SOCl2 से रिएक्ट करके, भाई इसका H निकाल देंगे तो ये क्या बनता है हमारा, ये हमको मिलेगा COCl, बेंजोइल क्लोराइड मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। अब COCl X हो गया हमारा, रिएक्ट विद अमोनिया, अगर ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, अमोनिया के साथ इसका एक HCl से निकाल दो, इसका एक HCl से निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा अमाइड, आपको मिल जाएगा CONH2। नाउ CONH2 आपका Y हो गया। नाउ Y को Br2KOH, Br2KOH कहाँ यूज किए थे, याद है Br2KOH, भैया किसी चीज को हाफ करना है तो ब्रोमीन का यूज कर लो, ब्रोमीन एंड KOH, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे एनिलिन मिल जाएगा, क्योंकि एक कार्बन कम हो जाएगा, ये कार्बन आपका चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका Z, यानी आपको पूछा है Z, तो दैट विल बी एनिलिन। क्वेश्चन नंबर 28, वाओ वेरी नाइस क्वेश्चन। फिनॉल को अगर हम जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, भैया क्या करेगा, क्या है ये, जिंक डस्ट क्या करेगा, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को उड़ा ले जाएगा, जिंक ऑक्साइड उड़ जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पे H वापस रह जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, बेंजीन वापस।
तो बेंजीन के रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कन्वर्जन में भी पूछा जा सकता है, आपको कहीं पे भी पूछा जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, जिंक डस्ट डालते ही जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन को हटा देगा वहां से और बेंजीन हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29। R2NH में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन स्टेज जैसे N का अगर देखोगे अमोनिया में तो क्या होता है, sp3 होता है, ठीक है। तो R2NH अगर है, R है, R है, R है, तो कुछ बदल गया? कुछ भी नहीं बदला भाई, ये तो वैसे का वैसे ही है, बस sp3 पहले था, sp3 अभी भी है। द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथीन एंड डाइबोरेन, कौन सा रिएक्शन है ये, डाइबोरेशन रिएक्शन। डाइबोरेशन रिएक्शन में यहाँ मूल के याद रखना क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। जितने कार्बन की एल्कीन जो ले लोगे उसी का आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। 2 कार्बन की एल्कीन, 2 कार्बन का अल्कोहल, 3 कार्बन का एल्कीन, 3 कार्बन का अल्कोहल, तो यहाँ पे हमने क्या लिया बेटा, इथीन लिया है, बस कुछ नहीं, इथेनॉल बन गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 31, इथाइल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इथाइल अल्कोहल बनाना है यानी CH3CH2OH बनाना है, ठीक है। CH3CH2OH हम कैसे बनाएंगे, यानी एक तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ला सकते हैं, ठीक है, एक हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बन ला सकते हैं और दूसरा कार्बन हमको यहां से कहीं से लाना पड़ेगा। तो कहां से लेकर आ सकते हैं, एक यहाँ पे देखो तो 1 कार्बन है, यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन ही हमको चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, HCHO बनेगा। कैसे होता कैसे है, याद करा देती हूँ रिएक्शन, HC≡OH प्लस RMgX, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, यहाँ पे इस पे नेगेटिव होएगा, इस पे पॉजिटिव होएगा, यहाँ पे टूटेगा, पहले स्लाइड में बताया था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। R किसके ऊपर अटैक कर देगा, आपके पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर देगा, तो क्या मिलेगा आपको, HC सिंगल बॉन्ड O के साथ चला गया, MgX ये आपका एक H है और इस पे R ने अटैक कर दिया। फिर आप हाइड्रोलिसिस करा दोगे, यहाँ पर हो गया H, यहाँ पर हो गया OH, क्या मिल गया बेटा, आपको मिल जाएगा RCH2OH, क्या है ये, अल्कोहल है आपका, इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। तो यहाँ पे R की जगह आपको इथाइल बनाना था तो CH3MgX ले लेना था, CH3, तो ये आपका CH3 क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 32, CH3 थ्राइस CHN2 इज, ठीक है। तो NH2 है आपका, एक H इधर है आपका, ठीक है। CH3 थ्राइस है आपका, C, एक मिनट, दिस इज लाइक दिस, CH3 CH3, ओके, CH3NH H किस तरह का अमाइन है, अरे भैया क्या दिख रहा है आपका, कुछ नहीं, प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो NH2 ग्रुप आपका क्या है, NH2 ग्रुप आपका एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। नाउ एनिलीन डज नॉट अंडरगो, बच्चे पता है 32 में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज कैसे, उनको ट्वाइस थ्राइस ये वाला दिख रहा है, बट वो कार्बन पे है बेटा, वो कार्बन पे, NH2 पे नहीं। NH2 दिखते ही याद रख लेना वो प्राइमरी अमाइन है। अगर एक H गायब हुआ वहां पे तो सेकेंड डिग्री, और तीनों H गायब हो गए तो थर्ड डिग्री, ठीक है। नाउ एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। क्या रीजन है, क्योंकि एनिलीन आपका फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता है, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या होता है, एनिलीनियम आयन बनता है, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट में आप क्या लेते हो, एनहाइड्रस AlCl3 लेते हो, ये AlCl3 क्या करता है, एनिलीनियम आयन बना देता है, ठीक है, जो कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करता। तो एनिलीनियम आयन डीएक्टिवेट्स एनी फर्दर रिएक्शन, सही है। एनिलीनियम एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एलिन, ये भी सही है क्योंकि इसका रिएजेंट यही है, ठीक है। अच्छा, ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन है, तो शायद यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। AlCl3 एक्ट एज कैटलिस्ट, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 भाई बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश टेस्ट। डिस्टिंग्विश टेस्ट ना मुझे लगता है ना बेटा ये रट के ही जाओ, 2 नंबर यहाँ से तो आने ही आने बेटा। डिस्टिंग्विश टेस्ट में आइडेंटिफिकेशन में आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, सारे रट लो क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं, और मैंने इस पे एक ना ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज एक बार देख के जाना बेटा प्लीज, ठीक है। ओके, CH3CHO और C6H5
C6H5CH2 C डबल बॉन्ड OHO को डिस्टिंग्विश करना है। तो भैया अब तो दोनों एल्डिहाइड हो गया, दोनों एल्डिहाइड हो गया तो भी क्या कर सकते हैं, ये भी आपका प्राइमरी, ये भी आपका प्राइमरी, तो यानी टॉलेंस तो काम नहीं करेगा, फेलिंग काम नहीं करेगा, फिर काम क्या करेगा, आइडोफॉर्म कर सकता है भाई। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, यानी अगर एक कार्बन का अल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो आपका चाहे वो कीटोन हो चाहे वो आपका अल्डिहाइड हो, कौन सा टेस्ट देते हैं, हैलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है बेटा, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे आपका वो कीटोन हो, when it carbonyl group is attached with one carbon, one alkyl group, so it will give haloform test. So option number B will be the right answer. Question number 35, the product formed in aldol condensation. क्या है aldol? aldol भैया CH3, हमने एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं, डबल बॉन्ड OH, ठीक है, एक दूसरा मॉलिक्यूल भी ले लो, और क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप, तो यहाँ पे आप क्या करो ना, कार्बन को बाहर ले लो, CH3CHO, ठीक है, बस इसको यहाँ से हटा दो, आपको क्या मिल जाएगा, CH3CH, इसको निकालने के बाद डबल बॉन्ड CHCHO, ठीक है। तो ये क्या है आपका, यहाँ पे अगर आप देखो बेटा, तो यहाँ पे ये कार्बन है आपका अल्फा कार्बन, ठीक है, ये कार्बन है आपका अल्फा कार्बन, अल्फा अगर फंक्शनल ग्रुप को अगर आप देखते हैं, अदरवाइज ये अल्फा, ये बीटा कार्बन आपका, ठीक है। तो ये है कि आपका एक बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। ओके, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 36, द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्विन टू बेंजल्डिहाइड, ठीक है, टॉल्विन बना लेते हैं, ये सब बेटा नाम याद रखना, टॉल्विन किसे बोलते हैं, एसिटोफिनॉन किसे बोलते हैं, एस्पिरिन क्या है, सैलिसिलिक एसिड क्या है, एक एक बार नाम की प्रैक्टिस कर लेना। दिस इज टॉल्विन। टॉल्विन को अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है, इसके साथ ऑक्सीडाइज करते हो तो आपको क्या मिलता है, कुछ नहीं, आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। लेकिन बेटा अगर यही आपका कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने लिया होता, केमोनोफोर वगैरह ले लिया होता, K2Cr2O7, तो बेंजोइक एसिड मिलता। एंड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, इटार्ड रिएक्शन है बेटा, ये इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन में टॉल्विन आपका बेंजल्डिहाइड में चेंज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज क्रोमिल क्लोराइड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ HCN टू कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड पे अगर आप HCN का एडिशन कराओगे तो HCN को अगर हम बॉन्ड डिसोसिएट करते हैं तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। यहाँ पे ब्रेकिंग कैसे होती है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। CN will attack to the carbon and H will attack to the oxygen। किस टाइप का रिएक्शन है ये, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, भूलना मत। कार्बोनिल कार्बन पे यूजुअली आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एडिशन होना ही होना है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, भूलना मत। ये किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन बेटा पूछा जा सकता है, आपके कार्बोनिल कंपाउंड पे जो रिएक्शंस होते हैं ऐसे, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 38, अल्डिहाइड्स अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक्चुअली HCHO अगर रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो क्या होगा, तो पहले मैं ये देख लेता हूँ, सब रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे H C डबल बॉन्ड OH, और कुछ देर पहले ही मैंने रिएक्शन करवाया है, RMgX, तो क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, R विल गो टू द पॉजिटिव एंड MgX विल गो टू द नेगेटिव। क्या बना देता है बेटा, ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको एक कार्बन दो कार्बन का अल्कोहल मिल जाएगा, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर आपने यहाँ पे बेटा फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के, ठीक है, अगर कोई और लिया है यहाँ पे, ठीक है, तब आपको किस तरह का अल्कोहल मिलेगा बेटा, फिर आपको अल्कोहल प्राइमरी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये H था अभी तो प्राइमरी मिलेगा। अगर ये आपका R हो जाएगा तो बेटा आपको सेकेंड डिग्री अल्कोहल मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। मैंने बाइनेम रिएक्शन में भी ये करवाया है,
एल्डोल के लिए कंडीशन क्या है बेटा, एल्डोल के लिए क्या चाहिए होता है, एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है, कंपलसरी है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो एल्डोल नहीं देगा, फिर क्या देगा, कैनिजारो देगा। एनीवे देख लेते हैं फिनाइल एसिटल्डिहाइड। तो फिनाइल एसिटल्डिहाइड नाम से ही दिख रहा है कि ये आपके पास है, अल्फा कार्बन है, क्योंकि CH3CHO इज द एसिटल्डिहाइड। इसी को हमने एक कार्बन हटा दिया, एक हाइड्रोजन हटा दिया और किससे जोड़ दिया, फिनाइल ग्रुप से जोड़ दिया, तो फिनाइल एसिटल्डिहाइड हो गया। अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, तो देगा 2 मिथाइल पेंटेनल, ठीक है, पेंटेनल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, CHO, 2 पर मिथाइल है C, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास अगर आप देखिए तो एक H हो जाएगा, ये भी दे देगा, ठीक है। बेंजल्डिहाइड देख लेते हैं, बेंजल्डिहाइड का केस तो कुछ थोड़ा सा ढीला लग रहा है, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इसका हाइड्रोजन हटा के ही हमने CHO लगाया है, बगल वाले पे है हाइड्रोजन बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, सो दिस विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। क्या देगा फिर, कैनिजारो देगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, चाहिए कहाँ पे, एल्डोल में चाहिए, तो वो स्लाइड गई अब हमारी। अब हमको देखना, हमको अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन तो है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो भाई दिख रहा है, ठीक है। CH3CHO C6H5 CH2CHO विल अंडरगो कैनिजारो। ओके, कैनिजारो रिएक्शन मतलब मिलना चाहिए, ठीक है। तो कैनिजारो रिएक्शन मिलने के लिए आपका बेंजल्डिहाइड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बेंजल्डिहाइड रिएक्शन आपका, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे आपके पास अल्फा, ये अल्फा, इनके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन नहीं है, सो बेंजल्डिहाइड विल बी द राइट आंसर, इट विल गिव कैनिजारो रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 41 भैया ये देखते ही याद रखो, कहाँ पे यूज किया था हम लोगों ने, कौन सा रिएक्शन है, याद आया, याद आया, याद करो, चलो तुम ही लोग याद करो भी इसको, कौन सा रिएक्शन है वो, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड का अगर रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ, पैलेडियम पे थोड़ा सा पॉइजन करते हैं, BaSO4, इसकी एक्टिविटी को थोड़ा सा कम करते हैं, क्या मिलता है आपको बेटा, याद है, याद है, क्या मिलेगा आपको, बेंजोइक एसिड, बेंजोइल अल्कोहल, बेंजोइल सल्फेट, क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और नेम, इसका नेम याद करना आपकी जिम्मेदारी है, देखते हैं आप लोग को याद आता है कि नहीं याद आता है, ठीक है। चल लास्ट में बता सकती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 40, which of the following compounds will undergo Cannizzaro reaction, ठीक है। Oh, okay, sorry, this is the answer slide, so we have done it. Question number 42, what is the test to differentiate between pentatone, again दो कीटोन के बारे में है, तो टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट एंड हैलोफॉर्म टेस्ट, इन्हीं 3 टेस्ट से आपको डिस्टिंग्विश करना रहेगा। देख लेते हैं, पेंटाटून CH2 C पेंटा है, तो पहले बना लेते हैं डबल बॉन्ड, पेंटाटून यानी यहाँ पर लगा है, ठीक है, पेंटाटून हो गया। पेंटेन 3 ओन, तो पेंटेन 3 ओन के लिए पहले पेंटेन बना लेते हैं, 3 ओन मतलब डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे जुड़ा हुआ है भैया, सिंपल है, डबल बॉन्ड के एक तरफ क्या है, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन वाला क्या देता है, हैलोफॉर्म टेस्ट, हैलोफॉर्म में आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। Which of the following does not undergo Cannizzaro reaction? Does not undergo Cannizzaro, अभी तक था Cannizzaro देगा, अब नहीं देगा। बेंजल्डिहाइड तो भाई देता है, अभी हमने किया है। 2 मिथाइल प्रोपेनल देख लेते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, CHO C यहाँ पे हो गया CH3, यानी भाई यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यही तो निकला है आपका, यही आंसर निकला है आपका, क्योंकि देखो अब बाकी देख लेते हैं, बेंजल्डिहाइड है तो ये तो भाई देगा ही देगा। 2 डाइमिथाइल प्रोपेनल, मतलब ये भी आपका C हो गया, ये भी C हो गया आपका, ठीक है, तो यानी यहाँ पे तो हाइड्रोजन गायब हो गए, तो ये भी आपका कैनिजारो देगा, यानी बचा क्या, सिर्फ ये जिसके पास हाइड्रोजन है, तो ये नहीं देगा, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 44, the product obtained by the reaction of an aldehyde and hydroxyl amine, ठीक है, ओके।
अल्डिहाइड CHO, ठीक है, प्लस हाइड्रोक्सिल अमाइन OH NH2, ठीक है, इनके बीच में आपको कैसा मिलेगा रिएक्शन, C डबल बॉन्ड OH ऐसा कुछ है, प्लस आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन है OH NH2, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, ओके भैया अगेन वही चीज हो रही है यहाँ पे, आपका ये H2 इसके साथ निकलेगा, हम इसको ऐसे लिख देते हैं H2NOH, ठीक है, ये निकलेगा भैया, ये निकाल दो और बाकी जोड़ दो, तो क्या मिलता है CH, ठीक है, डबल बॉन्ड NOH, जिसको हम बोलते हैं ऑक्साइम, एल्ड से बनाया है भैया, तो लिख दो एल्ड ऑक्साइम, एल्ड ऑक्साइम, ठीक है, सो दिस विल बी द राइट आंसर, आपका आंसर हो जाएगा एल्ड ऑक्साइम इज बी, ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, यार देखो ना कुछ चीज है ना, आपने थोड़ा सा सेंस से भी निकालने की कोशिश करना, ठीक है, ऑक्साइम पता है आपको, C डबल बॉन्ड ON है तो आपका वो ऑक्साइम हो गया, ठीक है, लेकिन एल्ड से देखो एल्डिहाइड आपने यूज किया है तो आपका वो एल्ड ऑक्साइम हो गया। क्वेश्चन नंबर 45, लोएस्ट, ये फिजिकल प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन आ गया, देख लो फिजिकल प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन आ गया, लोएस्ट पीके, के और पीके भैया याद पढ़ के जाना, पीके भी पढ़ के जाना, तो चलो रिवाइज कर लेते हैं, के ज्यादा है तो आपका एसिडिक नेचर भी ज्यादा है, पीके आपका ज्यादा है तो एसिडिक नेचर आपका क्या है, कम है, भाई ऑफ कोर्स उल्टा हो गया है ना, तो अगर आपका pKa लोएस्ट है, pKa लोएस्ट है तो एसिडिक नेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, चलो देख लेते हैं एसिडिक नेचर किसका ज्यादा हो जाएगा। एसिडिक नेचर में आपके पास है CH3COOH, आपके पास है फॉर्मिक एसिड, आपके पास है प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, और आपके पास है 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ये है आपके पास, तो भैया ये सब क्या है, ये सब तो भैया देवता है इनके लिए, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, तो ये जो है स्टेरिक हिंड्रेंस जो आई इफेक्ट बढ़ा रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले हैं, ये एसिडिक नेचर को कम करेंगे। सिर्फ एक ही बंदा यहाँ बेचारा अकेले बैठा हुआ है जिसके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड विल बी फॉर्मिक एसिड। जितना ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे एसिडिक नेचर को प्रोटेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, तो आपने ये भी रिवाइज कर लिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 46, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। चलो सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट हमने ले लिया COONA, ठीक है, अगर हम इसका डीकार्बोक्सिलेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, ये हमने क्लास 11 में भी पढ़ा है भाई, सोडा लाइम NaOH प्लस CaO, भैया जबरदस्त कंपाउंड है ये, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेता है, पूरा एब्सॉर्ब कर लेता है, और पूरा एब्सॉर्ब करने के बाद बना देता है सोडियम कार्बोनेट, और बाकी बेचारे ये यहाँ पे बन जाता है, ये यहाँ पे बेंजीन, ठीक है, क्योंकि कार्बन ये पूरा निकल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका बेंजीन। 47, हाइड्रोलिसिस ऑफ HCl, ओके, HCl यानी ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर N, इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे मतलब बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी बाय द एक्शन ऑफ वाटर, तो क्या मिलेगा, एक ही कार्बन यानी CN का हमने पढ़ा है, अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें CnCOOH में बदल जाता है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे H की अगर यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा HCOOH, एंड अगेन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, फॉर्मिक एसिड, या क्या बोलेंगे बेटा, मिथेनोइक एसिड। ओके, मूव टू द नेक्स्ट, ओके नाउ, ओके सो द नेक्स्ट स्लाइड इज क्वेश्चन, रिडक्शन कराना है, रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में, LiAlH4 आ गया भैया, एक्सपेंसिव वाला रिएजेंट, ठीक है, अगेन नाउ इसके साथ अगर हम रिडक्शन करवाते हैं तो हमें एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलता है, तो चलो पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, हम अगर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में तो क्या मिलता है बेटा, अल्डिहाइड मिलता है। अगर हम अल्डिहाइड को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, हमें एसिड मिलता है। अगर हमको डायरेक्ट अल्कोहल से एसिड चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ना उल्टा चलते हैं, ठीक है। तो उल्टा में बेटा याद रखना, पहले अभी हमको बेस्ड हमारा अल्डिहाइड पे एंड कीटोन से बेस्ड है क्वेश्चन, तो यहाँ पे इन दोनों को देख लेते हैं। हमारा अल्डिहाइड यानी अगर उल्टा जाते हैं, हम इनका रिडक्शन कराना है, ठीक है, उल्टा जाएंगे रिडक्शन करा के, तो हमें इधर से अल्डिहाइड इधर से अल्कोहल। नाउ अल्डिहाइड यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं आपकी, अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो तो अल्डिहाइड मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो कीटोन मिलेगा। इन अ सिमिलर वे बेटा, अगर आपके कीटोन को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो तो आपको क्या मिलेगा बेटा, सेकेंड डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया रिडक्शन। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जब उसको रिडक्शन करते हैं तो हमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड देता है। तो सबसे पहले तो अल्कोहल तो हमारा हटा ही दो आप, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल से हमें कोई लेना देना नहीं है, या तो कीटोन है और या तो हमारा अल्डिहाइड है, ठीक है। तो अल्डिहाइड से हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है और प्राइमरी अल्कोहल में तो दो हाइड्रोजन हो जाते हैं, तो इजीली यहाँ पर इसको एलिमिनेट कर दो। नाउ प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन, तो चलो प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन देख लेते हैं। प्रोपेनोन अगर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका अगर आप रिडक्शन करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा, CH3 COH H CH3, ठीक है, आपको सेकेंड डिग्री अल्कोहल मिलेगा। नाउ अगर आपने ब्यूटेनोन का रिडक्शन करवाया है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तब बेटा आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 COH H CH3। ध्यान से देखो इस कार्बन को, ये कार्बन पे देखो, एक A हो गया, एक B हो गया, एक C हो गया और एक D हो गया, चारों अलग हो गए भैया, मिल गया एसिमेट्रिक कार्बन। चलो इधर भी देख लेते हैं, इधर A हो गया, B हो गया, C हो गया, तो ये हो गया आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं देगा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कितना घुमा के इस क्वेश्चन को बेटा, कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है आपसे, ना डायरेक्टली आपको रिडक्शन पूछा है, ना डायरेक्टली आपको क्या कहते हैं किससे क्या बना सकते हैं आइडेंटिफिकेशन में पूछा है, आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाना है ना, और वो रिडक्शन करा के बनाना है, चार ऑप्शन में से निकालना है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ आ जाते हैं, एस्पिरिन इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ, एसिटाइलेशन किसका करते हैं बेटा हम लोग, सैलिसिलिक एसिड का। ये याद रखना, ये हर बार पूछ लिया जाता है किसी न किसी फॉर्म में। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड इज व्हाट, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगर इसका हम एसिटाइलेशन करवाते हैं तो एसिटाइलेशन में क्या होता है बेटा, एसिटाइलेशन में ये C आपका यहां से ये C निकल जाता है और आपका COCH3 हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एस्पिरिन। तो ये एसिटाइलेशन के बाद आपको क्या देगा, एस्पिरिन, ठीक है, यानी बीटा हाइड्रोक्सी एसिटोफेनॉल। सो द रिएक्टेंट विल बी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 49, या तो आपको ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट देते, अभी इन्होंने प्रोडक्ट देके रिएक्टेंट के बारे में पूछा है। सो द क्वेश्चन अगेन आई विल से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इन अल्कोहल फिनॉल ईथर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 50 द लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। फिनॉल रिएक्ट्स विद Br2 इन CH2। देखो मैं थोड़ा कुछ और भी रिवाइज करा देती हूँ इसके साथ साथ। फिनॉल के दो रिएक्शन है, एक तो आपको ये बोलेंगे कि Br2 से करवाना है, तो Br2 के दो तरीके हैं। Br2 एक बार ये डाल दें CH2 में और एक बार Br2 वाटर में, ब्रोमीन वाटर में, ठीक है। तो क्या बनाएगा, दूसरा आ जाते हैं, ये पूछते हैं इफ फिनॉल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3, इसका नाइट्रेशन, एंड व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। लास्ट टाइम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का क्वेश्चन एक सेट में आया था, ठीक है। नाउ अगर ब्रोमीन CH2 सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करता है फिनॉल बेटा, तो ये बनाता है ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। अगर ये Br2 वाटर में रिएक्ट करता है तो ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड करेगा, यानी 2 4 6,
ठीक है। ऑर्थो दोनों पोजीशन और पैरा पोजीशन सारी चली जाएंगी, सारे पे आपका ब्रोमो आ जाएगा, ट्राई ब्रोमो आ जाएगा। यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पे ब्रोमो आ जाएंगे, फिनॉल। डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करोगे तो ऑर्थो एंड पैरा मिलेगा। अगर कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करोगे तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिलेगा। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? पिक्रिक एसिड। बेटा ये कॉमन नेम है, दिस इज नॉट द आईयूपीएसी नेम। सो व्हेन इन एग्जाम दे हैव आस्क्ड राइट डाउन द आईयूपीएसी नेम, आपको ये लिखना है बेटा 2,4,6 TNP, that is ट्राइनाइट्रोफिनॉल। सो विद दिस क्वेश्चन हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन हो चुका है, और बाई नेम रिएक्शन मैंने दिया हुआ है, मैंने बाई नेम का वीडियो बनाया हुआ है, मैंने डिस्टिंग्विश टेस्ट का वीडियो बनाया हुआ है। बेटा प्लीज देख लेना, एक बार जाते इंटू 2 करके देख लेना, जिससे कि फटाफट हो जाए, रिवाइज हो जाए। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबका रिवीजन कर लिया है, तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोग 27 को जस्ट एकदम से मस्त करने वाले हो पेपर। ओके, सो थैंक यू सो मच चिल्ड्रेन। अगेन आई वुड सजेस्ट हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोगों ने रिवीजन किया है, इनके कुछ पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो पीवाईक्यू से आपको क्या मिल जाएगा भैया? व्हाट टाइप के क्वेश्चन मैम ने बहुत करा दिया, क्लास में बहुत कुछ करा दिया था, बहुत सारे वीडियो में भी देख लिया है, बहुत कुछ देख लिया है। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, हम कितना सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो इट शुड बी इन अ स्मार्ट वे। सो ऑल द बेस्ट माय डियर चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।